नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। इंदौर के एमवाय अस्पताल के मॉर्चरी में बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्ट्रेचर पर रखे रखे शव कंकाल में बदल गया, लेकिन किसी की भी नजर नहीं पड़ी। मामले में राज्य मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए कलेक्टर, एसपी और अस्पताल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी। इसके अलावा मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम भी गठित की गई है, जो 3 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपेगी। आपको बता दें कि स्ट्रेचर पर पड़े कंकाल का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन मामले में लीपापोती करने में जुट गया। आनन फानन में अस्पताल अधीक्षक ने लापरवाही बरतने वाले को नोटिस भी जारी किया। वहीं इस मामले में अधीक्षक पीएस ठाकुर ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि बॉडी 10 दिन पुरानी है। अज्ञात की बॉडी को हम 1 हफ्ते तक रखते हैं। इंचार्ज ने नगर पालिका को सूचना भेजी या नहीं, इस बात की जानकारी के लिए नोटिस जारी हुआ। आगे उन्होंने कहा कि इंदौर में एक ही मॉर्चरी है, शव रखने की जगह भी नहीं है। दस दिन पुरानी बॉडी मैंने जानकारी निकाली कि मेरे पास सुबह आया था फोन, तो अज्ञात की बॉडी है। अज्ञात की बॉडी हम 1 हफ्ते तक वैसे भी रखते हैं कि कोई पहचान हो जाए, लेकिन अभी उन्होंने नगर निगम को इन्फॉर्म किया है या नहीं किया, उसके लिए मैं नोटिस जारी कर रहा हूँ कैजुअलिटी इंचार्ज को। अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, किसकी लापरवाही है, तो लापरवाही तय की जाएगी इसमें। वह एमवाय अस्पताल के मॉर्चरी में काल मिलने के मामले में सरकार पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार चुनाव में व्यस्त है, किसी की कोई चिंता नहीं। वहीं बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा, कांग्रेस बेवजह की राजनीति ना करे, लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई होगी। क्या मध्य प्रदेश सरकार इस कीमत पर मध्य प्रदेश की जनता को चुनाव में उलझा रही है? क्या मध्य प्रदेश की सरकार इस सीमा पर सत्ता की लोलुपता के लिए मरी जा रही है? इस घिनौने कामों के बाद हजारों करोड़ों लोगों के लिए आपने जानवरों का खाना खिला दिया, चावल खिला दिया, और आज लाशें जो है अस्पतालों के अंदर सड़ रही हैं, वो उनको जो है मार्चरी तक भी नहीं जा सकती हैं। ऐसे चेहरे लेकर मध्य प्रदेश की सरकार की जितनी निंदा की जाए कम है। अगर हम आरोपों की झड़ी लगाना चालू करेंगे तो ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, परंतु ये जो मामला है संवेदनाओं से जुड़ा मामला है। ये बात निश्चित है कि जो भी इसमें लापरवाह कर्मचारी अधिकारी रहेगा, निश्चित रूप से उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बड़ी खबर बालाघाट से मिल रही है। यहां झाम सिंह धुर्वे एनकाउंटर मामले में मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। आयोग ने डीजीपी जबलपुर, आईजी और एसपी बालाघाट से 3 हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बता दें, आदिवासी झाम सिंह को नक्सली समझकर पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था और अब एनकाउंटर के खिलाफ बालाघाट के आदिवासी एकजुट हो गए हैं। वहीं सतना में रेप के आरोपी अतीक मंसूरी का आशियाना जमींदोज कर दिया है। नगर निगम ने फार्म हाउस पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से जमींदोज किया है मकान। आपको यह भी बता दें, नजीराबाद इलाके में यह फार्म हाउस स्थित है। इसे जेसीबी की मदद से ढहाया गया। अतीक पर नाबालिग से रेप और ब्लैकमेल करने के आरोप लगे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, फार्म हाउस की तस्वीर, जहां पर आज कार्रवाई करते हुए इसको जमींदोज कर दिया गया है। यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां के खिलाफ एक्टर रजा मुराद ने अपना बयान दर्ज कराया। रजा मुराद ने कहा कि प्यारे मियां ने फर्जी सोसाइटी बनाकर फर्जी हस्ताक्षर कर मुझे सोसाइटी का सदस्य बना दिया था। मैं प्यारे मियां को नहीं जानता हूं, सोसाइटी का मैं सदस्य नहीं हूं। मेरा फ्लैट जरूर है, लेकिन मैं उसमें रहता नहीं। बता दें कि अंसल अपार्टमेंट सोसाइटी में पुलिस के पास शिकायत पहुंची थी कि प्यारे मियां पर अपनी अलग सोसाइटी बनाकर मोबाइल टावर लगाने का आरोप है। पुलिस ने केस डायरी में रजा मुराद को सरकारी गवाह बनाया है। प्यारे मियाँ ने जो फर्जी सोसाइटी बनाकर जो फर्जी वादा किया था, उसमें रजा मुराद जी का नाम लिखकर उसमें हस्ताक्षर किए थे उनके फर्जी। उसी संदर्भ में उनको नोटिस दिया गया था, उनको बुलाया गया था। आज रजा मुराद जी यहाँ आए थे थाने पे और उन्होंने अपने बयान नोट करवाए हैं। उन्होंने अपनी जानकारी दी है, अपने संदर्भ में अपना पक्ष रखा है। उनकी कंप्लेंट यही है कि उनके हस्ताक्षर नहीं है। उसी अपराध में उनके बयान होने थे, जो उसी में बयान हुए हैं आज।
ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ता और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बीच तीखी बहस के बाद झड़प हो गई। कमलनाथ के स्वागत में लगे पोस्टर हटाए जाने के बाद कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान एक प्रदर्शन में शामिल होने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर वहीं पहुंच गए, जिसके बाद मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और कांग्रेसियों में झड़प हो गई। कांग्रेस ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर मारपीट करने, कपड़े फाड़ने और अभद्रता करने का आरोप लगाया है। सबसे ज़्यादा बदतमीजी उन्होंने मेरे साथ की और हमारे ही वोटों से वो जीते थे। पिछले चुनाव में मैंने उनका खूब प्रचार किया था। जो 10-20 लोग उनके साथ कर रहे थे, आज के जो घटना के बाद उसमें ज़बरदस्त विरोध है और उनकी बुरी तरह हार होगी और मैं थाने जा रहा हूँ, इसकी FIR करवाएंगे। जब मैंने देखा तो मैंने उनसे आग्रह किया, मैंने माननीय मंत्री जी, आप प्रदेश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो आप ऐसा नहीं करें। तो उन्होंने मुझसे भी बोला कि तू क्या चाहता है, देख लूँगा तेरे को। तो मैंने कहा आप है ना, कृपया करके आप कम से कम सभ्यता से बात कीजिए। तो उन्होंने मेरा भी हाथ पकड़ के हाथ मरोड़ा मेरा और मेरे को धक्का दिया। और उनके जो SPG, जो उनके जो PSO थे, उन्होंने भी आके मेरे संग अभद्र व्यवहार किया। वहीं ग्वालियर में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर कांग्रेसियों ने मारपीट का आरोप लगाया। पड़ाव थाने पहुंचकर 4 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई के लिए आवेदन दिया, जिस पर पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया। एसपी ने मामले की जांच CSP को सौंप दी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मारपीट और अभद्रता की। हमारे 4 कार्यकर्ताओं के साथ जो मारपीट की जो है प्रद्युम्न सिंह तोमर ने, जो संविधान के पद पे है और खुद हाथापाई कर रहा है, मारपीट कर रहा है, हमारे पार्टी के झंडे को तोड़ दिया, पैरों के नीचे रौंद दिया, उस व्यक्ति के खिलाफ हम लोग यहाँ FIR कराने आए। अभी एडिशनल SP उन्होंने बोला इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। क्योंकि माननीय मंत्री जी का वहाँ जाना हुआ था और वो बैनर पोस्टर को हटाने को लेके जो कांग्रेस जन है उनका कुछ इशू थे, उसी बात पे वहाँ कुछ इशू पैदा हुआ है। तो उसको लेके कांग्रेस पार्टी का एक शिष्टमंडल आया था, उनके साथ कुछ 4 लोग थे। उन्होंने 4 आवेदन दिए हैं, जिनकी जांच CSP मनीष राजौरिया करेंगे और जो भी उसमें तथ्य आएंगे उन पर कार्रवाई होगी। वहीं इस पूरे विवाद पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपना पक्ष रखा। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि वो मांझी समाज के लोगों के धरने में गए थे। इस बीच कांग्रेस के लोगों ने उनको घेर लिया। वो धरने पर नहीं पहुंच पाऊं इसलिए घेरा, लिहाजा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाधा पैदा करने की कोशिश की। मेरे साथ गुंडागर्दी की गई। मैं उन कांग्रेसियों से ससम्मान कहना चाहता हूं कि ये सेवक विचलित नहीं होगा। ये जनता का सेवक ग्वालियर की जनता के हकों और उनके सम्मान की रक्षा के लिए सब कुछ न्योछावर कर देगा। MP में उपचुनावों से पहले विधानसभा अध्यक्ष को लेकर बयानबाजी भी हो रही है। कमलनाथ के बयान पर CM शिवराज ने तंज कसते हुए कहा कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। कमलनाथ ने कल सर्वदलीय बैठक के बाद कहा था कि 35 दिन बाद कांग्रेस ही विधानसभा अध्यक्ष बनाएगी। सर, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर सर, क्योंकि कई लोग कोरोना पॉजिटिव है तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। अब विधानसभा अध्यक्ष तो 35 दिन बाद हम बनाएंगे। सर, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर सर, क्योंकि कई लोग कोरोना पॉजिटिव है तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। अब विधानसभा अध्यक्ष तो 35 दिन बाद हम बनाएंगे। मन को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। आंगनबाड़ी में दूध देने वाले CM के बयान के बाद अंडे की पैरवी करने वाली इमरती देवी के सुर बदल गए हैं। सूबे की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने कहा कि डॉक्टर ने बताया दूध से कुपोषण दूर होता है, तो हम कुपोषण के कलंक को दूर करने के लिए बच्चों को दूध बांटेंगे। अपनी लड़ाई खुद लड़ने का बयान देने वाली इमरती देवी ने U-टर्न लेते हुए कहा कि CM साहब और डॉक्टर जो भी कहेंगे वो देंगे। इससे पहले आंगनबाड़ी में अंडा बांटने पर इमरती देवी अड़ी हुई थी। कहा था अगर बीजेपी कार्यकर्ता विरोध करेंगे तब भी अंडा बांटा जाएगा। तो पहले कहा था कि जो हमारे मुख्यमंत्री और डॉक्टर कहेंगे वो चीज़ देंगे। अगर दूध तो बच्चों के लिए अच्छा चीज़ है तो दूध मिले तो दूध से भी हमारे बच्चों का कुपोषण दूर होगा।
दूध तो और अच्छी चीज़ है। दूध इसलिए नहीं पहले कहते थे दूध अगर जगह जगह खराब हो जाता है, बोरियों में भरा रहता है, मेटाटोरों में रखा रहता है तो दूध खराब हो जाता है। लेकिन अब ऐसी एक अच्छी योजना हमने बनाई है तो उस योजना को लागू कराएंगे, दूध लागू कराएंगे पूरे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में उपचुनावों से पहले धार्मिक आयोजन के जरिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। धार के बदनावर में बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी कलश यात्रा निकाली, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। बड़ौद कला इलाके में ये कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें जिला अध्यक्ष कांग्रेस के बाल मुकुंद गौतम, सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रीवाल और कई कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां दावे कर रही हैं कि बदनावर में नर्मदा नदी का पानी हमारी कोशिश के बाद आ रहा है। कल बीजेपी ने कलश यात्रा निकाली थी, जिसमें कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगाम शामिल हुए थे। दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बीजेपी के लोग इस कलश यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो कांग्रेस के यहां भी यही हाल है। हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने हमारे 101 गांव को करीब 16,000 करोड़ की नर्मदा सिंचाई योजना की सौगात दी है और स्वीकृत करके टेंडर भी कर दिया है। और हम चाहते हैं कि नर्मदा मैया का पानी हर खेत को जाए, हर घर को जाए, हर क्षेत्र को मिले। आपने देखा होगा जब यात्रा स्टार्ट हुई, मैंने जितने हमारे भाई लोग खड़े आसपास सबसे निवेदन किया कि सबको 1-2 फीट की दूरी बना करके रखें, तो लगभग उसका पालन किया गया है, मोटा मोटी पालन किया गया है और आगे भी हम इसका पालन करेंगे। एमपी में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, जिससे निपटने के लिए शिवराज सरकार जिलेवार प्लान तैयार कर रही है। एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कोरोना से अनलॉक के बाद से एमपी ही नहीं पूरे देश में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन सरकार ने हालात से निपटने का पूरा प्लान तैयार किया है। आयुष्मान रजिस्टर्ड अस्पतालों में कोरोना का इलाज होगा। विश्वास सारंग के मुताबिक एमपी में बेड और आईसीयू की कमी नहीं है, मरीजों के इलाज के पूरे इंतजाम किए गए हैं। रोज तो हर हफ्ते तो हमारे पास आ रहे हैं, हम रोक रहे हैं, हम मना कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ऐसा कुछ मत करो कि कोरोना के संकट में कमलनाथ जी को और तनाव हो जाए, इसलिए हम रोक रहे हैं कांग्रेस के विधायकों को। ऐसी स्थिति ना बने कि आगे उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के चुनाव के लिए नॉमिनेशन के लिए जो मिनिमम जो विधायक चाहिए वो भी कांग्रेस की संख्या ना बचे। केवल 2, 4, 5 अपने लोगों के साथ कांग्रेस यदि विधानसभा में बैठे तो भी बहुत आश्चर्य नहीं होगा। उज्जैन के बड़नगर नगरपालिका सीएमओ कुलदीप शुंक के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई आज भी जारी रही। लोकायुक्त पुलिस की करीब 40 सदस्यों की टीम सीएमओ की संपत्ति की जांच कर रही है। बताया गया कि 4 जगह पर सर्चिंग के बाद अब तक 5 करोड़ 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मिली। यही नहीं, लोकायुक्त के कार्रवाई में अभी तक सामने आया है, वो भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएमओ कुलदीप और उनसे संबंधित लोगों के खातों में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए होने की जानकारी मिली। खातों के ट्रांजैक्शन पर भी रोक लगा दी गई है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बैतूल में फफूंद लगे चने की सप्लाई के मामले में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ। वेयरहाउस कॉर्पोरेशन ने निजी वेयरहाउस संचालक को नोटिस जारी किया है। दरअसल चिचोली स्थित गुरु साहब वेयरहाउस से 100 टन चना छत्तीसगढ़ भेजा गया था। इस पर मुंगेली के दाल मिल संचालक ने चने में फफूंद लगे होने और वजन कम होने की शिकायत की, तो वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने जांच की, जिसमें शिकायत को सही पाया गया। इस पर सारा चना वापस भेज दिया गया। साथ ही वेयरहाउस कॉर्पोरेशन ने वेयरहाउस संचालक को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा। साथ ही खराब हुए चने की कीमत गोदाम के किराए से वसूल किए जाने की बात भी कही। इसके अलावा दूसरे वेयरहाउस में रखे चने की भी जांच की जाएगी। रखने के टाइम में समय भी हमारे गुणवत्ता निर्धारण होता है। हमारे जो डिपॉजिटर्स रहते हैं उनके द्वारा सर्वेयर के द्वारा क्वालिटी कंट्रोल की जाती है और FAQ क्वालिटी का माल ही भंडारण में लिया जाता है। सर कितने दिन का समय दिया गया आपने जवाब के लिए?
जवाब तो 7 दिन में मांगा है, लेकिन वास्तविक स्थिति गोदाम नील होने पर ही पता लगेगी। शिवपुरी जिला अस्पताल की लापरवाही लोगों को बीमार कर सकती है। पीपीई किट और बायो वेस्ट खुले में जलाया जा रहा है, जिससे खतरनाक बीमारियां होने का खतरा रहता है। सूक्ष्म कीटाणु हवा में फैल सकते हैं, जो आसानी से किसी के भी शरीर तक पहुंचकर बीमार कर सकते हैं। ये जानते हुए भी स्वास्थ्य विभाग लापरवाही बरत रहा है। इतना ही नहीं, कूड़े का भी ढेर जिला अस्पताल में लगा रहता है। जो वहाँ होता है शांति गृह में मुक्तिधाम का होता है, वो विकेट तो नगर पालिका वाले उपयोग करते हैं, उनके पहले उपयोग करते हैं। ये थोड़ी जवाबदारी नगर पालिका मुक्तिधाम प्रबंधन की है। आपने मेरा संज्ञान लाया है, जिसकी जांच करके देखूंगा कि किसने क्या किया और उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के कोटा में एमपी बॉर्डर पर पार्वती नदी में बड़ा हादसा हुआ। यहां 30 से 35 श्रद्धालुओं से भरी एक नाव पलट गई। हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि 14 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। घटना की खबर लगते ही कुछ ग्रामीण पहले पहुंचे, लोगों को बचाया। उसके बाद बचाव दल पहुंचा, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। फिलहाल इतना ही।